उनका मन है। चलो देखो आप, तो सर्किल की थ्योरम, किसी कॉन्ग्रुएंट सर्किल किसे कहते हैं, जिसकी रेडियस सेम हो, तो सर्किल का रेडियस सेम हो, इसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहेंगे। तो देखो 3 थ्योरम बताते हैं आज। जैसे मान लो तो सर्किल लेते हैं और दोनों सर्किल की रेडियस क्या है, सेम। संयोगवश खींच गया ऐसे, नहीं। यहाँ पे एक सर्किल है जिसका सेंटर O पर है और दूसरा सर्किल सेंटर O डैश पर है। एक सर्किल का नाम हम मान लो यमएन रख लिए, क्या रख लिए, यमएन। एक सर्किल का नाम रख लिए PQ, क्या रख लिए, PQ। अब जिस सर्किल, ये कार्ड यमएन, ये कार्ड यमएन है, ये कार्ड क्या है, PQ है। ये दोनों कार्ड इक्वल है, ठीक है ना। तो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, ये प्रूव करना। और इस सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं तो कार्ड इक्वल होंगी, ठीक है। यदि एमएन PQ के इक्वल है, प्रूव करो कि एंगल MON इज इक्वल टू एंगल PO डैश Q, ये प्रूव करना है। एक बार ये लेकर चलो कि एंगल MON इज इक्वल टू एंगल PO डैश Q, प्रूव करो MN इज इक्वल टू PQ, ठीक है। दोनों को उल्टा एक दूसरे का, ठीक है। तो पहली कंडीशन में हम क्या प्रूव करते हैं, दोनों की एंगल इक्वल है कि ये क्वाड, देखो आप लिखो थ्योरम, प्रूव दैट 10.1 एक्सरसाइज का, 10.1 एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स इसका 10.2 होगा। प्रूव दैट इक्वल कार्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट, कार्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल, सबटेंड इक्वल एंगल, इक्वल एंगल एट द सेंटर, एट द सेंटर, एट द सेंटर। ये प्रूव करना है कि इक्वल कार्ड यदि है किसी सर्किल, दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट सर्किल की, तो सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये एंगल इक्वल होगा, ये प्रूव करना। कौन एंगल, एंगल MON इज इक्वल टू एंगल PO डैश Q, ये प्रूव करना, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, गिवन, गिवन सर्किल, गिवन टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल, टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल, एक को C लिख लेते हैं ब्रैकेट में OR और दूसरे को C और O डैश R, दोनों के रेडियस सेम है, तभी तो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। एक सर्किल को कहा गया COR और दूसरे को कहा गया CO डैश R। एक ऐसा पहला सर्किल है जिसका सेंटर O पर है और रेडियस R है, दूसरा सेंटर O डैश पर है और रेडियस R, ठीक है। दोनों की रेडियस सेम है, इसीलिए कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, ठीक है। गिवन टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स, कौन कौन, सर्किल COR एंड सर्किल CO डैश R एंड MN इज ए कार्ड, MN is a chord of circuit COR and PQ is chord of circuit O dash R such that MN is equal to PQ। तो टू प्रूफ आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल MON
इज इक्वल टू एंगल पी ओ डैश क्यू, पी ओ डैश क्यू, ये प्रूव करना, ठीक है। और ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, ये प्रूव करने के लिए दोनों ट्रायंगल पर विचार करते हैं। तो प्रूफ में लिखते हैं, एक मिनट देखो नीचे कहाँ तक लिखना है। चलो ठीक है। हाँ लिख लिया इतना ना। अब प्रूफ में आते हैं। प्रूफ है इन ट्रायंगल एम ओ एन और पी ओ डैश क्यू, इन ट्रायंगल एम ओ एन एंड ट्रायंगल पी ओ डैश क्यू, तो क्या लिखोगे, ओ एम इज इक्वल टू ओ डैश पी, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, क्या लिखोगे, ओ एम इज इक्वल टू ओ डैश पी, रीजन क्या लिखोगे, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, फिर क्या लिखोगे, ओ एन इज इक्वल टू ओ डैश क्यू, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, फिर एम एन इज इक्वल टू पी क्यू गिवन, एम एन इज इक्वल टू पी क्यू गिवन, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यस यस यस, ट्रायंगल एम ओ एन कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ क्यू बाई यस 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 बाई यस 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 क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंट, तो पी एम एन इज इक्वल टू पी क्यू बाई सी पी बाई सी पी सी है, एम एन इज इक्वल पी क्यू नहीं, ये तो दिए एंगल एम ओ एन, एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू एंगल पी ओ डैश क्यू बाई सी पी बाई सी पी सी, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना है। लिख लेते ना। अगला प्रूफ दैट, दूसरी थ्योरम, दूसरा क्वेश्चन 10.2 का, प्रूफ दैट इफ पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंडेड या सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, हमारे भी क्वेश्चन ये नहीं एट देयर सेंटर, वो नहीं था जो इसको अभी कराए।
वही क्वेश्चन है, वो तो लिखा है रिकॉर्ड दैट शुरू शुरू में। Circles are congruent if they are using the radical forces and focus on equally. their center, then chord are equal. The chord are equal. Are equal. chord क्या होगी? are equal. देखो यही डायग्राम होगा पूरा, देखो एंगल इक्वल दिया है यहाँ पे, यहाँ एंगल इक्वल प्रूफ दिए थे, इसी जो थ्योरम ऑफ प्रूफ उसका उल्टा है कन्वर्स, ठीक है। ये कर लेंगे गिवन इसका कोई जवाब गिवन टू कान ग्रुप एंड सर्किट सी ओ आर एंड सी ओ डैश आर, ठीक है, such that angle MON is equal to angle PO dash Q. To prove circuit and yes first and two chord and chord EMN subtend angle MON and chord PQ subtend angle PO dash Q such that angle MON is equal to angle PO dash Q, angle PO dash Q. To prove MN is equal to PQ, MN is equal to PQ प्रूव करना है आपको, MN is equal to PQ प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल OMN, इन ट्रायंगल OMN या MON एंड ट्रायंगल PO dash Q, तो क्या लिखोगे पहले, OM is equal to O dash P, OM is equal to O dash P और ON is equal to O dash Q। रीजन क्या दोगे दोनों का, रेडियाई ऑफ सेंटर, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये क्या लिखोगे, एंगल MON, एंगल MON इज इक्वल टू एंगल PO dash Q, गिवन ये दिया है ना। ट्रायंगल कौन, MON कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PO dash Q बाई SAS, यही ना, yes साइड एंगल साइन, SAS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या लिख देंगे, MN इज इक्वल टू PQ बाई CP हेंस प्रूफ लिख। अगर
साथ ही। कॉड बी टू सब टेन होगा डी तो वो डी होगा सब टेन कॉड बी टू सब टेन टू ग्रुप के ऊपर टेन होगा ना कॉड बी टू सब टेन लिखे तो हैं, डी नहीं जाना बना लो उसको, अपन सेंस की गलती। तुम तो ना सरी वाला क्वेश्चन पूछते हो। अगली थ्योरम, तो देखो 10.3 का क्वेश्चन नंबर का तीसरा देखो। अगली आप थ्योरम बोले क्वेश्चन करोगे में 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तो थ्योरम है और पहला दूसरा बहुत सिंपल है, लगाना ना बने तो पूछना भी। पहले देखो यहाँ पे दो सर्किल है, सुनो, दो सर्किल है एक दूसरे को काटते हैं। ये 10.1 जो थ्योरम है इसमें भी एंगल साबित करना होगा, एंगल प्रूव करना है ना, इक्वल कॉस ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर एंगल। देखो ये दो सर्कल हैं, दो सर्कल एक दूसरे को ए और बी पर काटते हैं, ए बार बी पर काटते हैं। ये बी कार्ड इस सर्किल की है और ये बी कार्ड इस सर्किल की है। इस सर्किल का सेंटर को है, इस सर्किल का सेंटर ओ डैश ओ डैश को मिलाने वाली लाइन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, प्रूव करना, ठीक है ना। क्या बोले कि दो सर्किल हैं, वे एक दूसरे को ए और बी पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ए बी कार्ड इस सर्किल की भी है कि नहीं, और ए बी कार्ड इस वाली सर्किल की भी है, इसको बोल सकते हैं कॉमन कार्ड दोनों में, ठीक है। तो दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन कॉमन कार्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन क्या करती है, कॉमन कार्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, साथ ही परपेंडिकुलर भी होती है। इसका मतलब ये ओ डैश परपेंडिकुलर है ए बी पर, ये प्रूव करना है। और ये भी प्रूव करना है कि जहां इसको काटती है, मान लो सी पॉइंट पर काटती है, तो आपको प्रूव करना है कि सी ए इज इक्वल टू सी बी भी, सी ए इज इक्वल टू सी बी भी, और ओ डैश परपेंडिकुलर टू ए बी। कॉमन कार्ड सेंटर को मिलाने वाली लाइन कॉमन कार्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये प्रूव करना, ठीक है। ये प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सुनो अच्छे से, अभी याद करवा देते हैं आपको। ओ ए ओ बी ओ डैश ए ओ डैश बी को मिलाया, ओ ए ओ बी ओ डैश ए ओ डैश बी को मिलाया, ठीक है, इनको मिला दिए। अब देखो सुन लो, हमारा मकसद ये है तो ओ सी ए और ओ सी बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। यदि दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, और दोनों का सम 180 है तो निश्चित रूप से दोनों 90 डिग्री के होंगे। अरे ये बोल रहे हैं कि
इस ट्रायंगल को इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, बट दोनों का सम 180 है, लीनियर पेयर एंगल, हाँ तो ये 90 ये भी 90 का हो जाएगा इक्वल जब है, दोनों इक्वल है, दोनों का सम 180 है, तो एक एंगल कितने का होगा 90 का 90 का। अब फिर ये प्रूव हो गया, फिर आपको ये प्रूव करना पड़ेगा सी ए इक्वल टू सी बी, तो सी पी सी टी से हो जाएगा। हमारा मकसद सिर्फ क्या है, तो इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपके पास जरूरत सिर्फ इस बात की है कि ये किसी तरह से ये दिखाएं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल कैसे है, क्योंकि इसी भर को दिखाना तो हमारा मकसद है। यदि हम ये दिखाने में कामयाब हो गए कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो निश्चित रूप से ये साइड इस साइड के इक्वल तो हो गए हो करेगी भाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, और OC इक्वल टू OC कॉमन साइड, ये एंगल इस एंगल इक्वल प्रूव कर दें यदि एस लग जाए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव करने के लिए किया क्या जाए, PhD क्या करना पड़ेगा, इस एंगल को इस एंगल को इक्वल प्रूव करने के लिए इस ट्रायंगल को देखो यहाँ पे OA O डैश और OB O डैश, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करोगे, देखो OA इज इक्वल टू OB रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, O डैश A इज इक्वल टू O डैश B रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, O डैश बराबर O डैश कॉमन साइड, इसलिए ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला कॉन्ग्रुएंट हो गया इस नीचे वाले ट्रायंगल के, और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल बाय CP से, ठीक है। और जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दे तब ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया जा सकता है। अब ठीक है, हमें जरूरत इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था OCA और OCB को, लेकिन हमें प्रूव ही नहीं कर पाएंगे जब तक हम ये एंगल इक्वल प्रूव न करें। तो ये एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करने के लिए हमें इन दो ट्रायंगल का सहारा लेना पड़ा, OA O डैश और OB O डैश का। तो इनको हम दिखा सकते हैं क्योंकि OA इज इक्वल टू OB रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, O डैश A इज इक्वल टू O डैश B रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, O डैश इज इक्वल टू O डैश कॉमन साइड। तो यस से तो क्या हो गए दोनों कॉन्ग्रुएंट, ये एंगल इस एंगल के इक्वल बाय CP से। जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया तब इन दोनों ट्रायंगल पर विचार करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में जब आते हैं तो ये एंगल ये साइड इस साइड के इक्वल बाय CP CT, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल एज एवर प्रूव ऑफ OC इज इक्वल टू OC कॉमन साइड। तो यस से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट, तो CA इज इक्वल टू CB बाय CP CT, एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB बाय CP CT, बट एंगल OCA प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर, ठीक है। और ये दोनों इक्वल भी हैं 90 मिनट, तो OCA इज इक्वल OCA प्लस OCA इज इक्वल टू 180, तो 2 इंटू OCA इज इक्वल टू 180, तो OCA इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो OCA इज इक्वल टू 90, बट OCA इज इक्वल टू OCB, OCB इज इक्वल टू 90। जब OCA इज इक्वल टू 90, OCB इज इक्वल टू 90, तो OC इज परपेंडिकुलर ऑफ AB। OC जब परपेंडिकुलर हो गया तो OC और O डैश कौन साइड लाइन है, तो O डैश परपेंडिकुलर हो गया AB। समझ में तो नहीं आया? आ गया आया? आ गया, अच्छे से लिखो। Circle intersect, two circle intersect at 2 points. Prove that line joining their center is perpendicular bisector of common chord, perpendicular bisector of common
कॉमन कार्ड, कॉमन कार्ड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कार्ड। यदि दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन कॉमन कार्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये सीधी सी बात है। ठीक है, अपने लैंग्वेज में सेंटर की लाइन, हाँ, दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन कॉमन कार्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। यानी ओ डैश परपेंडिकुलर भी है, और ये प्रूव करना है तो ओ डैश ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करता है। ठीक है ना, समझ में आया? तो लिखते हैं आप, गिवन टू सर्किल COR and CO डैश R डैश, यहाँ कोई जरूरी नहीं है कॉन्ग्रुएंट सर्किल, वैसे भी सर्किल हो सकता है। गिवन टू सर्किल COR and सर्किल O डैश R डैश which intersect to each other at A and B। ठीक है, एक दूसरे को ए और बी पर काटते हैं। तो टू प्रूफ O डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कार्ड AB। टू प्रूफ O डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कार्ड AB। ठीक है, O डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कार्ड AB है। इसको प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन में क्या लिखे? ज्वाइन OA OB O डैश A O डैश B, ज्वाइन OA OB O डैश A O डैश B O डैश। वो इतना ही मिला, उनकी तो बात कर चुके हैं ना। O डैश AB का परपेंडिकुलर बाइस, O डैश को मिलाए रहे होंगे तभी ना O डैश बना है। AB की भी बात कर चुके हैं, तो AB को मिलाए रहे होंगे तभी ना कॉमन कार्ड आई रही होगी। ठीक है, अब एक्स्ट्रा काम क्या कर रहे हैं? OA OB O डैश A O डैश B को मिला रहे हैं। ये आप क्या लिखेंगे? प्रूफ लिखो। इन ट्रायंगल OA O डैश और OB O डैश, इन ट्रायंगल OA O डैश एंड ट्रायंगल OB O डैश, इन ट्रायंगल OA O डैश और OB O डैश, तो क्या मिलेगा? OA इज इक्वल टू OB रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, एक ही सर्किल की रेडियस है। O डैश A इज इक्वल टू O डैश B रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, एक ही सर्किल कितनी रेडियस होंगी? सब इक्वल होंगी। O डैश बराबर O डैश कॉमन साइड। अब तीनों साइड इक्वल हो गए थे, यस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। दोनों को कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव करते हैं बताओ? कौन सा ट्रायंगल? AC इक्वल CD बता रहे हैं। हाँ, हमको वो एंगल प्रूव करना है ना। एंगल AOC इज इक्वल टू क्या प्रूव करना चाहते हैं? AO डैश इज इक्वल टू BO डैश प्रूव करना चाहते हैं ना। देखो, हमारा मकसद ये आया है, इसी तरह से ये दिखा दो, ये एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल प्रूव हो जाए। ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए इस एंगल को इस एंगल की इक्वल प्रूव करना आवश्यक है। ये हमें अभी पता नहीं है। ठीक है,
इसी वजह से ये काम रुका हुआ है, अर्थात ये ट्रायंगल को हम इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में असमर्थ हैं। यदि हम ये प्रूव कर दिए कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तब हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाएंगे। अब इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है कि OC परपेंडिकुलर है इस AB पर, और ये भी प्रूफ करना है कि CA = CB, तभी हम कह पाएंगे कि O डैश क्या है, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। तो इस इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना आवश्यक था, इसीलिए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ा, ताकि हम ये कह सकें ये एंगल इस एंगल के इक्वल है बाई CTC। ठीक है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं? इम्प्लाइज ट्रायंगल OAO डैश कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBO डैश बाई yes criterion of congruent है, criterion of congruency rule, criterion of congruency rule। ठीक है, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट जब हो जाएंगे तो क्या होगा, एंगल AOO डैश एंगल BOO डैश एंगल AOO डैश इज इक्वल टू एंगल BOO डैश बाई CT। ठीक है, अब ये जो दोनों एंगल इक्वल हो गए तो हम इसको देखो AOO डैश, अब BOO डैश हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल AOC एंगल BOC, नहीं लिख सकते? चाहे कहो एंगल AOO डैश एंगल BOO डैश कहो, चाहे ये कह दो एंगल AOC = BOC, ये क्या चीज ना हुई? एक ही एंगल ना है, थोड़ा उसको बढ़ा भर दीजिए। इस एंगल की बात हो रही है, ये पूरा एंगल का नाम ऐसे यहाँ तक बढ़ा के बोलो, 15 किलोमीटर और आगे बढ़ा के बोलो। ठीक है तो वही एंगल ना, कोसाइड एंगल। यहाँ पे इसी को हम क्या, इसी के कोसाइड एंगल क्या है, AOO डैश का कोसाइड एंगल है AOC, उसी के ऊपर ऐसे न जा रहा है। अब BOO डैश का कोसाइड एंगल है BOC, दोनों का मेजरमेंट सेम है कि नहीं? उसी के ऊपर ऐसे ना कोई एंगल है, कोसाइड एंगल है। तो क्या लिख दें यहाँ पे, इम्प्लाइज स्थान है कहीं पे ऊपर का erase कर दीजिए ना। तो ये डायग्राम अच्छा ऊपर का है ना क्वेश्चन। तो एंगल क्या लिख दें, AOC एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC इसी एंगल से ये लिख दिया गया, इसका नाम फर्स्ट लिख लो। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल पर विचार करते हैं, कौन किस ट्रायंगल में, एंगल AOC और एंगल BOC। इन ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल BOC। हम दोनों ट्रायंगल में क्या देखते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में क्या देखते हैं, OA = OB, सेम रेडियाई ऑफ OA = OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। फिर क्या करेंगे, एंगल AOC एंगल AOC = एंगल BOC, BOC फ्रॉम फर्स्ट है ना ये BOC। अब क्या लिख दें यहाँ पे, OC कॉमन, OC = OC कॉमन साइड। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, AOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC बाई SAS क्राइटेरियन ऑफ
कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव क्यों किए, सी ए इज इक्वल टू सी बी, परपेंडिकुलर दिखाना चाहिए। सी ए इज इक्वल टू सी बी बाई सी पी सी टी, ठीक है। और क्या दिखाने के लिए, एंगल ओ सी ए, एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी, बट एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। अब दोनों जब इक्वल हैं, ओ सी ए इज इक्वल टू ओ सी बी, तो ओ सी बी के स्थान पे ओ सी ए लिखा जा सकता है, एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 180। तो ओ सी ए कितनी बार, 2 इंटू एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 180, लिख लिया वो नीचे का। यस सर। आप क्या नाम बताए थे आपको, और शुभम। शुभम, एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 180/2। वैसे आप लोग आर डी सर में पढ़ने लायक स्टूडेंट हो, अगले साल पढ़ा देंगे जितना पढ़ोगे आप। हमको लगता कितना डिटेल आप लोगों को पढ़ाएं, टाइम में नहीं बचा, लास्ट में आए। ओ सी ए इज इक्वल टू 90, जब ओ सी ए इज इक्वल टू 90 तो ओ सी बी भी 90। कुछ मिले ही स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं, नहीं तो 9th पढ़ने वाले ऐसे गधाए मिल जाते हैं कभी, उससे कुछ नहीं बनता। आप लोग थ्योरम समझ पा रहे हो, इसका मतलब 9th क्लास लायक हो। कहते हैं थ्योरम पढ़ोगे न करिए, हम पढ़बे न करें, छोड़ दें। थ्योरम भी पढ़ेंगे तो कोचिंग है। हाँ, वही तो वो दिक्कत है। और हम कचरा लड़े तो क्या बताएं, इसीलिए तो हम 9th पढ़ाते नहीं थे। आप लोगों को शुरू से लिखिए, रोके सीखिए, पर आप लोग सही निकल गए। पहले दिन तो लगा कि आप उसी प्रकार के हो, पहले दिन जब पढ़ा रहे थे। पहले दिन भी आपको, पहले दिन में अच्छा पढ़ रहा हूँ, सब नहीं, बताते थे। बता तो रहे थे, पर आपको ऐसा लग रहा था कैसे ना, फिर जब टेस्ट दूसरे टेस्ट से लगने लगा, समझ पा रहे हैं। देखो एंगल ओ सी इज इक्वल टू 90, ओ सी ए यहाँ पे वैल्यू इसमें रख दो, इक्वेशन इसका नाम रख दो सेकंड, सेकंड में ओ सी ए का मान रख दो, फ्रॉम सेकंड ओ सी ए के स्थान पर 90 लिख दिए, बराबर हो गया ओ सी बी। अब ओ सी बी इज इक्वल टू 90, दोनों 90 के हो गए, ओ सी ए भी 90, ओ सी बी भी 90। सिंस ओ सी ए इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू ओ सी बी, इसका मतलब क्या हुआ, ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी, और ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पर, ओ सी और ओ डैश कौन साइड है, ओ सी एंड बट ओ सी एंड ओ डैश कौन साइड, ओ सी एंड ओ डैश कौन साइड। यहाँ ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पर ना, तो ओ सी के स्थान पे किसका उपयोग कर सकते हैं, ओ डैश। ओ डैश, तो ओ डैश परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ओ डैश ए बी पर परपेंडिकुलर भी है, और सी ए इज इक्वल टू सी बी होने की वजह से, कहीं लिखिए ना, सी ए इज इक्वल टू सी बी थी, ये लिखिए सी एंड सी ए इज इक्वल टू सी बी, सी ए इज इक्वल टू सी बी, thus O dash is perpendicular bisector of AB, thus O dash is perpendicular bisector of common chord AB, common chord AB. O dash is perpendicular bisector of common chord AB. O dash is perpendicular bisector of common chord AB. O dash is perpendicular bisector of common chord AB.
लिख लिया इसको।